गई। दूसरा हमने मांग किया था कि उस सड़क की नाप कर दी जाए जिसपे उसने तार बांध लिया है, उस पर नाप कर ली जाए कि उसका स्वामित्व किसके पास है। उसकी नाप उन्होंने कोई किया नहीं। तो ये रिपोर्ट तथ्यों से अलग एकदम भिन्न भेज दिया और जो हमने लिख के भेजा उसका ये जवाब भी नहीं है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसकी एक राजस्व विभाग की टीम बना के, कमेटी बना के जांच करा ली जाए जिसपे उसने कब्जा किया है वो सरकारी जमीन है कि उसकी जमीन है, और क्या वो जमीन, वो सड़क 30 साल से चल रही थी और 90% आज भी संचालित है। उसका संज्ञान ले लीजिए माननीय मंत्री जी, संज्ञान लेके अगर वक्तव्य में भी इस बात का अधिकार है माननीय सदस्य को, केवल वक्तव्य में भी, कि अगर उसकी गलत सूचना दी है तो आपको बताएगा कि ये गलत सूचना है, तो उसको ठीक कराने का काम विभाग को कह दीजिए। वो लिख के दे, लिख के दीजिए माननीय मनोज पांडे जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। क्या पूछो, अभी तक बोलने का नहीं मिला उन्हें। सुनो पांडे जी, हो जाओ पांडे जी, 1 मिनट आप दे दो लिख के प्लीज। ज्ञानी है बहुत, अब आपको क्या कहना। नहीं, आप दोनों ज्ञानी हैं, हम यहाँ ज्ञानी हैं, अब लिख के दे दो। पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक अनुदान की मांगों पे हम चर्चा में शामिल नहीं हो पाए, मुझे टाइम नहीं मिला, तो अगर आप परमिशन दे देंगे तो कम से कम रिटन डॉक्यूमेंट कार्यवाही में शामिल। चलिए आपका हो जाएगा। थैंक यू सर। माननीय आज ये सत्र 18वीं विधानसभा का वर्ष 2025 का ये सत्र का आज आखिरी दिन है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे यार, घोषणा नहीं होती हो ये। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो, आज सत्र का अंतिम दिन है माननीय। जिस उद्देश्य से लिए ये सदन बुलाया गया था वो उद्देश्य मैं समझता हूँ पूरा हो चुका है, और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ी सह्रदयता से इस सदन को पूरे समय तक, बल्कि समय से ज़्यादा भी संचालित किया गया। मैं नेता प्रतिपक्ष को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना उनके सहयोग के, बिना प्रतिपक्ष के सहयोग के सदन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। आपने पूरे मनोयोग से सहयोग किया, इसके लिए हम आपका विशेष रूप से, आपका और आपके सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद देंगे। नेता कांग्रेस, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता लोकदल, नेता सुहेल देव समाजवादी पार्टी, नेता वर्मा जी निषाद पार्टी, और सभी माननीय सहयोगी व प्रतिपक्ष के नेताओं को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सदन की कार्रवाई में बहुत विशेष रुचि ली। आज भी अनुपूरक मांगों पर सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मैं अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस लघु सत्र में पूरी तन्मयता के साथ सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में, संचालित करने में हर प्रकार का सहयोग दिया। हम विधानसभा के प्रमुख सचिव तथा उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे सहयोगियों को भी धन्यवाद देंगे। मार्शल सहित सभी स्टाफ मेंबर्स को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। मानवर, ये सही है कि लघु सत्र था, लेकिन उसके बाद भी परसों लगभग 8:45 बजे सदन समाप्त हुआ, और कल भी सदन की कार्रवाई लगभग 2.25 घंटे, जो 5 बजे समाप्त होना था उसके बाद भी चली, और आज भी 5 बज चुका है, 5:20 हो गए। तो ये आपने कृपा पूर्वक विशेष रूप से सदन की कार्रवाई ठीक से चले और सदन जिस उद्देश्य से बुलाया गया हो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो, और साथ ही साथ जो समय है, दिन भले ही ज़्यादा न हो, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर तीनों दिन के कार्यकाल को जोड़ें तो लगभग 1 दिन का समय जो है इसमें और मिल जाता है, जो एक्स्ट्रा समय दिया गया।
मैं समझता हूँ कि ये 4 दिन का नहीं बल्कि इस समय को अगर देखा जाए तो 5 दिन का सत्र ये समय के हिसाब से होता है। नहीं, मैं वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ। वर्किंग डे अगर समय देखा जाए तो क्या सही नहीं है कि उस दिन 8:45 तक चला? ये क्या गलत है कि कल 7:15 तक चला? और ये क्या गलत है कि आज घड़ी गलत बता रही है? तो इसलिए अगर ये तीनों दिन का समय जोड़ लिया जाए घंटों के हिसाब से तो 1 दिन का और बनता है। इसलिए मैंने याद दिलाया कि आप लोग कम से कम ये न कहें जी, अरे मेरे हाथ में अगर आसमान होता तो हम तो आपको आसमान दे देते। आपको कैसी बात कर रहे हैं? ये वो मैं बताऊंगा। मैं अपने सभी देखिए, सुनो, सदन जब ज्यादा चलता है तो सबसे ज्यादा फायदा विपक्ष को ही होता है, क्योंकि इनको अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलता है। और कुछ लोग विधायक लोग बहुत मेहनत करते हैं, इनका समय के ऊपर इनको उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। मान्यवर, ये इधर के हों चाहे उधर के हों, ये अच्छी बात है। अब हम बजट सत्र में ही मिलेंगे। मैं एक बार फिर से आप सहित दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग जो कि दर्शक दीर्घा की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे पत्रकार मित्र जो हमेशा हमारी बात को किसी न किसी रूप में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इनका भी धन्यवाद देते हैं। और मान्यवर सभी को धन्यवाद देते हुए मैं फिर से एक बार आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी कुशलता से इस सत्र का संचालन किया। और अब हम बजट सत्र के ही लिए मिलेंगे, इसलिए अभी कैलेंडर देंगे सबको। हैं? नए साल के आप सबको कैलेंडर देंगे सर, सबको। हम क्रिसमस की बधाई दे दें, माननीय नहीं जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की बधाई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को के जन्मदिन की बधाई। 100 वर्ष पूरा हो रहा है। और आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी कल जयंती है, उनकी भी बधाई। और कल प्रेरणा स्थल हमारे प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करने आ रहे हैं। वो एक दर्शनीय स्थल बन रहा है, बहुत ही अच्छा बना है। और ये हाँ, प्रेरणा लेना चाहिए, ये बात सही है आपकी। और नए साल में, नए साल की खुशियाँ, नए साल आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। आपका हर दिन और ये आने वाला दिन, महीना और साल बहुत खुशनुमा हो, बहुत खुशगवार हो। इन्हीं शब्दों के क्या कोई शेर सुना दें, ये डिमांड है। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहाँ रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। माननीय नेता बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष जी,